जंग लगे इन पाइपों की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ यूनियन कार्बाइड कंपनी में। इसका नाम सुनते ही आप लोगों को याद आ गया होगा भोपाल गैस कांड। ये एक वो ऐसा गैस कांड है जिसे कोई नहीं भुला सकता। 15,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है और 5,000 से ज़्यादा लोग इस गैस कांड में प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड कंपनी के भीतर मैं खड़ा हूँ। ये पूरा प्लांट जो है उस वक्त जो है जहरीली गैस उगल रहा था और लोगों की जानें जा रही थी। यहाँ पर उस हादसे से जुड़े हुए लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 35 सालों में यहाँ के लोगों पर क्या क्या बीती। यूनियन कार्बाइड कंपनी के भीतर में हूँ। यही वो टैंक है मिथाइल गैस का, जहाँ से गैस लीकेज शुरू हुई थी, जिसने हज़ारों लोगों की जानें ली, लाखों लोग प्रभावित हुए। तस्वीरें देख सकते हैं, जर्जर पाइप दिख रहे हैं आप लोगों को। कंपनी पर जो है फ़िलहाल कंपनी पर केस चल रहा है। लोग जो प्रभावित हुए थे, चश्मदीद भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भोपाल गैस कांड कैसे हुआ था। रईस मेरे साथ मौजूद है। उस वक्त रईस की उम्र कम थी, लेकिन वो मंजर जो है अब उनकी आंखों के सामने आज भी मौजूद है। रईस, क्या हुआ था, आपसे जानना चाहेंगे। रोज़ का दिन था। हम लोग शाम के टाइम खेल के सोए थे क्या, तो 12 बजे के टाइम धुआं सा निकल लिया था। हम सो रहे थे रजाई ओढ़ के। रजाई भाई को खांसी चली तो उसको आँख में जलन और खांसी आई। सब हम भी उठे तो हमारे भी फिर वही होने लगा। सब माँ बाप सब उठ गए। फिर हमारे अब्बा इसमें मतलब मजदूरी काम करते थे तो उनको थोड़ा मालूमात थी, तो उनने बोला चलो उठो, गैस निकल गई क्या। जैसे ही हम लोग उठे तो सबको खांसी और आंखों में जलन, हमारी आंखों में जलन मच रही थी। तो जैसे ही हमने दवाई डाली तो हम वैसे फिर हम अंधे हो गए। फिर हमें कुछ नहीं दिखा क्या। एक के हाथ पे कंधे पे हाथ रख के कंधे पे अंधों की तरह चल रहे थे। और क्या हुआ था, क्या क्या देखा आप लोगों ने? फिर बाद में दूसरा दिन कैसा रहा, क्या चीज़ें नहीं, देखने फिर को हमें मिली? ना दूसरे दिन आए नहीं। हम लोग तो 10-15 दिन बाद मिले थे घर वालों को क्या, अस्पताल में ही थे। क्या यहाँ पर उस गैस का कितना असर हुआ, किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं? सुनने में आया कि पीढ़ियाँ जो है हैंडीकैप पैदा हुई है। जी जी। हाँ, बीमारियाँ लगी हमारे है। बड़े भाई का लड़का है, भतीजा हमारा, वो उसका दिमागी संतुलन खराब है क्या। और ऐसे कई बच्चे हैं मोहल्ले में जिसके मतलब विकलांग पैदा हुए हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब है क्या। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, ये असर पड़े। असर पड़े उसके जी बहुत सारे बच्चों को। जी। तो आप लोगों को सरकार से कोई मदद वगैरह मिली थी? सब मदद कुछ नहीं मिली, बस यही मिला 2 वक्त 25-25 हज़ार क्या। कितने देने बोले थे? वो तो पैसा तो बहुत आया सरकार का ने, लेकिन अब दिया ही नहीं उनने क्या। पूरी सरकार खा गई, बिल्कुल भी नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। तो रईस थे, जैसे कि आप भी थी, उन्होंने बताया कि उस वक्त पे उनकी उम्र कम थी, लेकिन कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो अपने भाइयों से भी बिछड़ गए थे। दौड़ते भागते अपने परिवार के साथ जा रहे थे, जान बचाने की कोशिश में लगे थे और हर कोई इसी कोशिश में था कि इस इलाके को जो है तुरंत खाली करा दे। उन्होंने बताया कि आज भी यही वो मंजर है यहाँ पर। आज भी उस वक्त पे जो हादसा हुआ था, उस गैस से प्रभावित जो लोग थे, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी, आज भी कई बच्चे ऐसे इस गांव में जो है विकलांग पैदा हुए हैं। जब गैस कांड हुआ था, मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं यूनियन कार्बाइड में ठेकेदारी के अंदर 12 रुपये रोज़ पे काम करता था। गैस का रिसाव दिन के 2:45 बजे से शुरू हो गया था
शनिवार के दिन और उस लाइन की सफाई चल रही थी। संडे का दिन था, छुट्टी हो गई हमारी, जल्दी से हमको भगा दिया गया। और भगाने के बाद जो है रात में 12 बजे के करीब जो है गैस का जब रिसाव ज़्यादा हुआ, और गैस के रिसाव हुआ कैसे शुरू, वो जो वाल होता है ना वाल, वो वाल गैस की ताकत से उचट गया था। इसलिए जब गैस का रिसाव हुआ, पब्लिक भगी 12 बजे रात को। तो किसी को ये इल्म नहीं था, किसी को ये पता नहीं था कि ये गैस है किस किस्म की। ना ही हमको पता था, ना ही शहर को पता था, ना शहर के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इतनी ख़तरनाक भोपाल शहर के अंदर गैस रिसाव हो सकता है और इतनी ख़तरनाक गैस की पैदावार से जो है यहाँ काम चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब ये गैस कांड हुआ तो इसमें 3000 से ज़्यादा लोग एक रात में मारे गए या लाशों का ढेर लगा हुआ था। हम लोग सुबह 5:30 बजे के करीब जब लौट के आए तो हमने बस्ती के अंदर देखा, यहाँ से वहाँ तक पूरी लाशें पड़ी हुई थी और रोड पे लाशों का जो है अंबार लगा हुआ था। किसी के अंदर जान थी, किसी के अंदर जान नहीं थी। जिन लोगों को हमने जान समझकर उठा के लेके गए अस्पताल, तो वहाँ डॉक्टरों को इल्म नहीं था कि ये किस तरीके का इलाज है, कि इनको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। उनके जो मर्ज़ी में आया वो उनने किया। हमको 11 बजे तक होश रिया। जब हमने अस्पताल के डॉक्टरों से अपनी आंखों में दवा डलवाई तो हम भी बेहोश हो गए। लेकिन किसी तरीके से हमारे परिवार के लोगों को जो है हम मिले तो वो हमको उठा के लेके गए। तब हमको पता लगा कि हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। और जब गैस पीड़ितों को आज 35 साल होने को आ रही है, 35 साल के अंदर जो है इस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है। हम खुद अपने हालात बता रहे हैं कि ये इतनी गोलियाँ जो हैं हमको दी जाती हैं। ये मेरी 15 दिन की खुराक है। कितने दिन की खुराक है? 15 दिन की खुराक है। ये जो गोलियाँ हैं इनसे जो है हमारे ट्रीटमेंट हो तो रहा है, गैस कांड का इलाज तो चल रहा है, लेकिन इनको खाने के बाद हमारे ये किडनी, लीवर, फेफड़े ये सब कमज़ोर हो चुके हैं, जान नहीं बची। अब जो है आप बताइए, इतनी गोलियां खाने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊं डेल के ऐसे, तो ये 1 महीने की गोलियां हैं। ये मेरे कागज़ हैं जो मैंने भोपाल हॉस्पिटल मेमोरियल में जांच कराई हैं। ये जो है आपको पूरी सच्चाई बता रहे हैं। ये मुझे शुगर बता दी डॉक्टर ने, शुगर की प्राइवेट जांचें कराई हैं। इस तरीके से चलती फिरती लाशें हैं और इन लाशों के ऊपर राजनीति की जाती है। और राजनीति करने के बाद किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट आई, वो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, अर्जुन सिंह की गवर्नमेंट ने एंडरसन को यहाँ से 400A धारा लगाकर उसको भोपाल से दिल्ली रवाना कर दिया। उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने दिल्ली से जो है उस एंडरसन को अमेरिका रवाना कर दिया। हमारा 4750 करोड़ रुपए का जो है मुआवजे का हमने दावा ठोका था अमेरिका गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उसको 715 करोड़ रुपए में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने अदालत के बाहर समझौता करके गैस पीड़ितों की लाशों का सौदा किया और उनके साथ खिलवाड़ किया। आज हमारे पास जीने के लिए जो है कुछ नहीं है। इतना बोलने में मेरी सांस उखड़ने लगी है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, लीवर के अंदर वर्म आ गया है और किडनी मेरी जो है बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो गई हैं। इसी तरीके से ये बच्चे खड़े हुए हैं, इनके अंदर जो है जान नहीं है। ये देखने के बच्चे हैं। ये मेरा जो बच्चा खड़ा हुआ है बनियान पहने, इसका जो है दिमागी संतुलन जो है, उसका दिमागी जो है वो उससे पीड़ित है वो। तो इस तरीके के बच्चे पैदा हो रहे हैं गैस कांड के बाद, अपाहिज हो रहे हैं बच्चे। और हम लोगों को 30 साल में हिंदुस्तान ने दिया क्या? अगर अमेरिका के अंदर कोई हादसा हुआ तो वहाँ 8-8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पे, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक दिन में 3000 लाशें रोडों के ऊपर बिछ जाती हैं और 5,72,000 लोग जो है पीड़ित हैं आज तक।
उनके मुआवजे के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई सोच नहीं सकती। ऐसा कहीं दुनिया के अंदर आज तक नहीं देखा ना सुना। आप लोगों को कितने पैसे दिए? हमको 25-25 हज़ार रुपये 2 बार दिए हैं और मृतक परिवार के लोगों को, मृतक जिनकी हुई है उन लोगों को जो है 10-10 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन जो जीवित हैं, जो जिंदा लाशें हैं, उनको के 25-25 हज़ार रुपये में ज़िंदगी गुजारने के लिए, इलाज करने के लिए क्या ज़्यादा काफ़ी है? मैं समझता हूँ ये जो एक डब्बा मेरी दवाई का, गोली का जो है ताकत के लिए 150 रुपये का एक हफ्ते का डब्बा आता है, ये जो मैं खा रहा हूँ बाज़ार से खरीद के। आज आर्थिक स्थिति ये लोगों की ऐसी है, ये टपरे बने हुए, ये मकान बने हुए हैं जो देख रहे हैं आप, ये गैस पीड़ितों के मुआवजे की वजह से बने, वरना ये पूरा झोपड़पट्टी था। और हम ये चाहते हैं कि हमको जो कम से कम एक पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा होना चाहिए। और अगर जब अमेरिका 84 के अंदर 1 लाख रुपए दे रही थी, 30 साल का ब्याज लगाओ तो 5 लाख से भी ज़्यादा ऊपर जाता है। 7.5 लाख रुपए हमको मिलना चाहिए। 2 दिसंबर की रात को गैस निकला था। हमारा भाई गाड़ी चलाता था, वो वहीं चक्कर खा के गिर पड़ा। उसके बाद हमारे बाप का और हमारी माँ का देहांत हो गया उसी रात को। दोनों माँ बाप दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद हमारी इतनी तबीयत ख़राब है कि हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे बहुत ख़राब हैं। हम भोपाल हॉस्पिटल में हर वक्त एडमिट होते हैं, 6-6 महीने पड़े रहते हैं। आज भी हम इस काबिल नहीं हैं कि खड़े होकर बात कर सकें या थोड़ा चल सकें। इस हादसे के बाद कंपनी के मालिक पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन कंपनी का मालिक किसी तरह से भारत से फरार हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप ये रहा है कि राजनीतिक मिलीभगत के चलते कंपनी के मालिक को भारत से भागने में मदद की गई। वैसे तो आज इस कंपनी के मालिक की मौत हो चुकी है, कंपनी को ताला भी लग चुका है, लेकिन वो यादें आज भी ताज़ा है। इतने हम बीमार रहते हैं, दवा लेने जाओ दवा नहीं मिलती, परेशान होते हैं। आज हम इतने परेशान हैं कि हमारी आँखों से भी कम दिखता है गैस की वजह से, और हम बहुत बीमार हैं। और हमारे पति का देहांत हो गया, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। हमें मुआवजा मिला एक बार 25,000 और एक बार 25,000। उसके बाद कुछ नहीं मिला। हम अपनी बहुत परेशान हैं अपनी बीमारी से, क्योंकि ये MIC गैस ने एक तो घर बर्बाद कर दिए, दूसरे हमको खुद को तोड़ दिया। हमारे पति का मुआवजा नहीं मिला, उनको TB हो गया था उससे, गैस से, लेकिन उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारे बच्चे छोटे छोटे से, इतना बड़ा कोई नहीं है कि हमारा घर चला सके। गैस कांड में जब रात को 1 बजे गैस निकला तो आँख से आंसू और नाक से पानी बहुत बह रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब मिर्च डाल दी हों, और इतनी बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे कि मतलब इंसान से उठने नहीं बन गया था। और कच्चा घर बना हुआ था, उस टाइम फर्रे वाले थे, तो इतनी बुरी कि कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था। हमारे बच्चे नहीं संभाल पा रहे थे। तो जब यहाँ से जब स्टेशन की तरफ गए तो यहाँ से ज़्यादा वहाँ था स्टेशन पे, तो हम स्टेशन पे हमारे बच्चों को उल्टी होने लगी। तो 2-3 बच्चों को रेलवे पटली पे ही मतलब उल्टी हो गई, पीली पीली मतलब अजीब टाइप की। फिर उनको मतलब स्टेशन ले गए तो वहाँ और ज़्यादा था। फिर वहाँ से भाग के निकले हम पटली। जब पटली से गए तो मतलब फिर बोगदा पुल पहुँचे, तो वहाँ पे मतलब फिर हमारे जो हम काम करते थे ना, तो उन लोगों ने क्या करा, हमारे गीली टावल करके फिर मतलब पूरे मुँह से लपेट दिया हमारे और हमारे बच्चों की। और आँख में इतनी तेज़ जलन थी और इतने मतलब वो सूझना शुरू हो गई थी आँखें मतलब रात को। फिर उसके बाद से फिर मतलब जब से इतना हालत ख़राब हो रही है हमारी कि हमारे दोनों घुटने बेकार हो गए, हमसे चलते नहीं बनता। मजदूरी लगती है तो कर लीजिए, तो नहीं तो मतलब घर पे बैठे रहते हैं। मतलब गैस कांड के बाद सेहत पर बुरा फर्क बहुत ही ज़्यादा पड़ा। मेरे मतलब आँख से भी कम दिख रहा है ये वाली से, और दोनों पैर जो है ना, दोनों घुटने ना तो जल्दी चल पाता, न जीने उतर पाता। मतलब जब से ही मतलब कुछ ना कुछ मतलब लगा ही हुआ है हमारे लिए। और हमारी बीवी की डेथ हो गई थी उस टाइम पे गैस कांड में। जी हाँ, तो फिर उनको ढूंढने लगे तो मतलब हमारी आँखें इतनी थी कि हमसे चलते नहीं बनता था। आँखें मल के ढूंढते गए, हमीदिया में जाके मतलब वो वहाँ पे मिली। तो जब से मतलब हमारी हालत जो है ना मतलब सही नहीं हुई, मतलब हालत और ख़राब ही होती जा रही है। 40,000 टन गैस का रिसाव होना, वो भी जहरीली गैस। भोपाल गैस कांड की यही वो टैंक है। अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से लोगों ने आप बीती बताई है कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। आज भी
वो दर्दनाक दास्तां याद करते करते लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उन पर उस वक्त पे क्या बीती थी। वैसे तो इस हादसे को 35 साल हो चुके हैं। कई सारी सरकारें आई और कई सारी सरकारें गई। इन 35 सालों में हर किसी ने लोगों को मुआवजे देने के वादे किए, लेकिन जितना मुआवजा लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो मुआवजे के इंतज़ार में आज भी भोपाल गैस कांड से त्रासदी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ मनोज चंदेलिया, भोपाल।